बरसा वो क्या बोलते हैं, जब सर्दियों का मौसम रहता है ना, तो तब के लिए घास काट के पेड़ों पे इकट्ठा करके रख देते हैं। और यहाँ पे ना ये देखो कद्दू, और कद्दू भी लगने वाले हैं। आजकल पहाड़ों में लगभग सब्जी की कोई कमी नहीं रहती है। खेतों में आवाज़ तुम लोगों तक नहीं पहुंच रही होगी, तो क्योंकि मैं कम बोली, एक तो मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि आवाज़ क्लियर तुम तक पहुंच पाओगी। और ये देखो यहाँ ये झंगोरा करती यहाँ से ऊपर तक ये देखो। आजकल बारिश के मौसम में ना यहाँ एक चिड़िया होती है, वो चिड़िया हर वक्त ऐसे ही, जब बारिश होती तब बोलती हूँ। और आजकल सुनसान पड़े हैं घरों में, क्योंकि ना लोग सारे छानियों में चले गए, इसीलिए सुनसान पड़े हैं। मुले मुले के कू है सणी छे तू, मुले मुले के कू है सणी छे तू, हे कूले की डाली। ये हमारा बांसबगर गांव है। इस
यहाँ के लिए बोलते हैं हम मेल्टा, मेल्टा गाँव। ये देखो, ये मेल्टा गाँव है। इधर के साथ ना साटी झंगोरा है और इधर दाल और दाल खट्टा खट्टा। यहाँ पे कोई खास काकी तू भूली न जई मुंड बांधणो मेरा ब्यो माद गिरिया तक लागे किए न्योती बुलालू यहाँ पे ना ये हमारी बुआरी है। यहाँ पे घास काट देखिए तो ये देख सकते हैं। ये देखो घास काट रही है। ये देखो आजकल जहाँ भी देखो हरियाली हरियाली। और गधेरा दिखाऊं मैं आप लोगों को, इतना बड़ा रखा। कल रात ना बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो इतनी बड़ी नदी आ रखी है, देख सकते हैं। ये देखो, ये देखो कितनी बड़ी नदी आ रही है। और यहाँ ना आजकल छानियों में हम यहाँ जाते जहाँ का सारी यहाँ पे खेत दिखाई देता है, वहाँ जाते हैं। ऊपर जो थोड़ा सा दिख रहा है वो बंगाली गाँव है। अब जा रही मैं अपने घर पे। ये है हमारा घर यहाँ पे। ये देखो थोड़ा सा सड़क से चढ़ाई होती है तो अब जा रही मैं घर पे। और ये मेरी जेठानी लोगों का घर बन रहा है, नया घर। और ये है हमारा पहला पुराना घर। ये भी मैंने नया ही बनाया था। पहले यहाँ पे हमारी गौशाला थी तो अब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा घर बनाया है। और ये मेरा बेटा है और ये इनका है, इसका नाम कुमार है। ये मेरा पति है। सबसे पहले आप सब लोगों को तिल संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं अभी तिल संक्रांति बनाने की तैयारी कर रही। और मैं बनाऊंगी आज पकौड़ी पूरी। और ऐसा तो कुछ नहीं है, पर जो होता है मेरे से बन पाएगा मैं उतना कुछ बनाऊंगी। पकौड़ी पूरी खीर दाल चावल जो भी बनाना हो मैं बनाऊंगी। और अभी मैं आलू ले रही क्योंकि आज मुझे पकौड़ी बनानी है। मुझे जिस दिन पकौड़ी नहीं बनाऊंगी किसी त्योहार के दिन ना तो त्योहार जैसा नहीं लगता मुझे। मैं चटपटा ज़्यादा खाती हूँ ना तो इसलिए। मायादार छायात बतावा दी, मायादार छायात बतावा दी। बात या बथाने नी सिखाने पढ़ाने नी, बात या बथाने नी सिखाने पढ़ाने नी। सोचा तोला आर पिंगल्यावा दी, सोचा तोला आर पिंगल्यावा दी। क्षण प्रेम का आसार
क्या समझण के वे के प्यार क्या समझण के जी सच्ची बात ढूंढ रड़ के की झूठा सौ खाऊ जब कोई है कसर ठगान जाऊ अभी ठगे जाऊ जब कोई क्या चियों बथू कुसार समझ लिया कि हुए के प्यार ये जी भल कह की समझावा दी सोचा तोला अरे बिंगल्यावा दी ये देखो मेरा बेटा बना रहा आज पकौड़ी पूरी, क्योंकि ना वो कहता है कि माँ तू मत बना, बस त्योहार के दिन में अपना बनाता जब मुझे बनाना आता। बहुत ज़्यादा जैसे चूल्हे का ना बहुत ज़्यादा मदद करता मेरा, रोटी बनानी हो सब्जी बनानी हो। आज त्योहार है, मेरे को बोला कि माँ तो रहने दे मैं अपना बनाता। तो ये देखो अभी मेरा बेटा पकौड़ी तलता और थोड़ी देर में आटा गूंदेगा और पूरी भी बनाने लगेगा। सारा लगभग पूरा काम करता घर पे, ऐसा नहीं कि काम कुछ नहीं करता। और अभी इसकी पढ़ाई चल रही और अभी इसके 2 साल बाकी हैं मतलब स्कूल फाइनल करने को। और आगे देखते हैं क्या क्या होता है, कैसे इसकी सोच रहती, तो ब्लॉग में बने रहे। तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ, यहाँ पे एक हमारा बेटा है और ये मेरे पति है, क्योंकि मैंने ये घर भी नया बना रखा है। मैं पहले छोटी से गौशाला में रहती थी, हमारी छोटी से गौशाला थी और जैसे हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं गोठ, तो हमारी छोटी से गोठ थी, वहीं पे हम रहते थे। और इस साल हमने ये मकान बनाई, अभी हमने कुछ मतलब रंग पेंट कुछ नहीं किया, क्योंकि अपनी स्थिति ऐसी है कि हम इतने जल्दी कोई भी काम नहीं कर पाएंगे ना। मेरा पति पहले बहुत बीमार रहता था, अभी भी भारी काम नहीं कर पाते, कमर दर्द है ना इनकी, तो भारी काम नहीं कर पाते हैं। और देख सकते हैं कितने कमजोर इंसान है। चलो कमजोरी तो हो ही, जैसे भी होगा हो ही जाएगा, पर क्योंकि बीमार से जैसे पहले परेशानी थी उस हालात से थोड़ा ठीक है। अब इधर उधर जाते हैं और काम करने की कोशिश करते हैं, पर भारी काम नहीं कर पाते हैं, बस पति इतना है। और मैं भी जैसे आँख कान का इलाज मैं भी कर लेती हूँ, ऐसा नहीं कि हर रोज लोग आते हैं। अगर कभी किसी को कोई परेशानी होगी तो तभी आते हैं, और उसमें भी क्या ही वो करेंगे, ज़्यादा नहीं दे पाते हैं। किसी की हालात अपनी जैसी हालात हर किसी की होती, तो कोई दे ही देते हैं तो कोई नहीं देते हैं। और कोई अपने गांव के होते हैं, कोई बाहर के होते हैं, कभी आते कभी नहीं आते, बस इसी में अपना गुजारा चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरा पति भी ऐसा नहीं कि कोई रोजगार इनके पास कोई सरकारी जॉब है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग मुझे देख के ये सोचते हैं कि पता नहीं कितने बड़े घर की है या क्या काम करती है या कितने बड़े जॉब करते हैं इसके पति, पर ऐसा कुछ नहीं है। बेरोजगार है मेरा पति और हम बेरोजगारी, जैसे आजकल लेबरी कहाँ मिल रही, किसी को भी लेबरी नहीं मिलती। और जो लेबरी आ भी रही ना गाँव में, तो सबसे पहले तो लोग नेपाल के लोग यहाँ रहते हैं तो नेपालियों को दे देते काम। और दूसरी बात ये है कि जो भी ग्रुप में जुड़े हैं तो काम मिल बांट के गांव वालों को ही पूरा नहीं पड़ता, तो लोग बेरोजगारों को तो क्या ही पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पर जैसे भी हैं हम अपने पेट के लायक तो कर ही लेते हैं। जैसे खेत खलियान में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हम पहाड़ी लोग, मगर इतना है कि जब तक घर पे लेने की नौबत आती है धान समेट के, तब तक भालू और कुछ भी जंगली जानवर आते हैं और सारा तोड़ ताड़ के और खाद देते हैं। सिर्फ हमें घास बचती है खेतों में। आजकल ना हमने धान बोए थे तो भालू ने सारा धान खा लिया, तो
मेहनत भी कहाँ पे रंग ला रही, पर जैसे भी है जो भी है अभी तक तो कृपा है भगवान की हम पे की, जो अभी तक भी ठीक ही हो रहा, आगे न जाने क्या होगा। और बने रहे ब्लॉग में, आगे दिखाती हूँ तुमको कि ये देखो मेरा बेटा ये पकौड़ी तल रहा, अभी पकौड़ी बना रहे और थोड़ी देर में आटा गूंदेगा और पूरी बनाने की तैयारी करेगा, खीर बनाएगा। तो बने रहे ब्लॉग में। ये देखो हमारी बुआरी घास लेके आ गई और अब त्योहार बनाने की तैयारी चली हुई है। हमारी नातनी है, ये देखो घास की सल्टे लेके आ गई। पहाड़ी बेटियां हैं ना, उनका संघर्ष यही होता है बचपन से, पढ़ाई भी एक तरफ काम भी एक तरफ। ये हमारी बुआरी तो काम में बहुत तेज है, इतनी तेज है कि बहुत तेज। तो मेरा बेटा अब पूरी बना रहा, पकौड़ी बना के रख दी, अब पूरी बना रहा। ये है हमारा छोटा सा किचन, और यहाँ पे इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि धुआं से ना यहाँ पे रहते भी हैं और यहीं पे किचन भी है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा परेशानी है ना मेरे, क्योंकि किचन नहीं बनाया अलग सा और बहुत ज़्यादा परेशानी है, अभी बहुत कुछ करना है। और ये देखो कितनी अच्छी पूरी बना रहा है, ये देख सकते हैं, ये देखो है ना काम का बच्चा। ये गोला बना के रखा है उसमें आटे का। पूजा कर ली, अब मिठाई लगा रहे। बस हमने खाना पीना बना के पूजा भी कर ली, अब खाना खाने की तैयारी है। ये पत्ते हैं ना जो यहाँ तिमिला के पत्ते हैं, उस पे त्योहार बना के हम पत्ते में, बहुत अच्छा लगता है पहाड़ियों का। ये सबसे अच्छा खाना होता है कि जैसे पत्ते में कोई भी खाना, आज घी संक्रांति है ना, तो ये देखो घी भी रखा है और ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, बस पूरी पकौड़ी और घी और दाल और चावल, बस यही बना रखा है।